अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक हैं जी। आज हम एक बना रहे हैं छोटा सा व्लॉग बच्चियों के कारोबार के लिए। तो बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको जो बिज़नेस प्लान दे रहा हूँ उसमें हम पालेंगे 10 बच्चियाँ। ठीक है। और 10 बच्चियाँ पालने के लिए आपको चाहिए एक 30 बाई 30 का शेड, जैसा कि ये आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है। ठीक है। ऐसा 30 बाई 30 का एक शेड आपको चाहिए बच्चियाँ बनाने के लिए। तो जिसमें 10 बच्चियाँ आप पालेंगे, और बच्चियाँ वो किस तरह की लेनी है, उसमें क्या एहतियातें हैं, हम 1 बाई 1 उस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जानवर कौन सा ख़रीदें? कोशिश करें अच्छा जानवर घूम फिर के लें, कहीं से इकट्ठे जानवर ना ख़रीदें, एक एक जानवर करके ख़रीदें। तो और जानवर की उम्र 8 से 9 माह से ज़्यादा ना हो। कोशिश करें फ्रीजन साइड पे जाएं, वो आपको मिल जाएगा तकरीबन 1 लाख की रेंज में, जो तकरीबन 8-9 माह का जानवर होगा। 12 महीने, 11 महीने, 12 महीने वाला जानवर, 15 महीने वाला जानवर नहीं लेना। एक तो वो महंगा मिलेगा आपको, दूसरा ये है कि हो सकता है उसमें कोई मसला हो, उसको क्रॉस करवाने की कोशिश की हो, उसको सीमन लगाया हो लेकिन वो उसमें सीमन ठहर ना सका हो, कोई मसला आ सकता है जानवर में। इसलिए आपने बड़ा जानवर नहीं लेना। सादा ज़ुबान में अगर मैं पंजाबी में कहूँ तो जेदे ट्राइयाँ हुई हों भाई, वो वाला जानवर असी नहीं लेना। ठीक है। अच्छा जी, हमने ले लिए 10 जानवर, उसमें हमारी कॉस्ट आ गई 1 लाख। ठीक है। कोई 10,000 ज़्यादा का मिल जाएगा, कोई 10,000 कम का मिल जाएगा। हम अपनी एवरेज परचेजिंग कर ली हमने 10 लाख की। तो जैसा ये पीछे आपको शेड नज़र आ रहा है, इस तरह का 30 बाई 30 का एक शेड आज के दिन में आपका तकरीबन बन जाएगा 2 लाख से 2.5 लाख में, ईज़िली बन जाएगा। ठीक है। तो आपने वो बना लिया, 10 लाख के आपने जानवर ख़रीदे, 3 लाख रुपया हम दे लेते हैं। आपकी तस्वीर में देखी थी। हाँ जी बेटा, 1 मिनट, बाबा बात कर रहे हैं। तो आपने तकरीबन 3 लाख रुपए से आपने ले उसका शेड बना लिया। ठीक है। इस 3 लाख में आपकी जो चारा वाली मशीन है वो भी आ जाएगी, और आपका वो भी जो है ना शेड भी खड़ा हो जाएगा। ठीक है। उसमें 10 लाख की हमने बच्चियाँ ले ली, हमारा बन गया 13 लाख रुपए। ठीक हो गया। अब हमने तकरीबन 1 साल में 7 लाख रुपया उन पे हमारा तकरीबन ख़र्च आएगा उन बच्चियों को पालने में, उनकी खुराक का। ठीक है। एवरेज हम लगा लेते हैं 1 माह की 60-70 हज़ार, तो 10 महीने हमारे पास सरवाइव कर जाएंगी मिनिमम भी। ठीक हो गया। तो अब इसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या है? ठीक है। और बच्चियों को इंसेमिनेट कब करना है? ठीक है। तो बेहतरीन जो डॉक्टर हजरात कहते हैं ना कि भाई आपकी जो बच्ची है, हिफर है, वो कम से कम उसका वेट जो है ना वो होना चाहिए 300 केजी। ठीक है। लेकिन ये बहुत आइडियल है, हम इसको काउंट कर लेते हैं 250 से। 250 आराम से। जो 8 माह की एक बच्ची है, आप उसको 4 माह के अंदर अच्छा डाइट प्लान देंगे, चारा कम डालेंगे, वंडा खिलाएंगे, तूड़ी खिलाएंगे, और जो है लूसन की या बरसीन की हे होती है वो खिलाएंगे। सब्ज़ चारे से जानवर का पेट बाहर निकलता है, हमने जानवर का पेट नहीं बाहर निकलने देना। वो होता ये है कि उसमें फिर जानवर ऊपर को जाने की बजाय साइडों में फैलना शुरू कर देता है। तो हमने जानवर का स्ट्रक्चर हाई बनाना है, बड़ा स्ट्रक्चर बनाना है। जितना अच्छा स्ट्रक्चर बन जाएगा उसकी खुराक का, उतना ही वो जानवर अच्छा दूध देगा, उतना अच्छा उसका हवाना बनेगा। ठीक हो गया। तो अच्छा डाइट प्लान जानवर को हमने दे दिया माशाल्लाह से। अब टाइम आ गया उसको इंसेमिनेट करने का। ठीक है। तो एक आम एवरेज लगाते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमारी पहली ट्राई में हमारे 10 में से 5 जानवर इंसेमिनेट हो जाएंगे पहली ट्राई में ही। ठीक है। सीमन आपने उसको सेक्स सीमन लगवाना है, और वो सीमन लगवाना है जिसका ऑनलाइन नेट के ऊपर रिकॉर्ड मौजूद हो। ठीक है। आपको पता चले कि ये किस बुल से है। ठीक है। और उस बुल का पिछला वो जहाँ पे आप देखेंगे नेट पे, तो वो सारा रिकॉर्ड आएगा। तो उसमें जो है ना, नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, तो निकालो इसको। तो उसका सारा रिकॉर्ड आएगा आपको उसका, कि उसकी रिज़ल्ट्स क्या हैं, उसकी मिल्किंग
उससे कि प्रेग्नेंट जानवर की मिल्किंग कितनी है। तो अच्छे मिल्क रिकॉर्ड वाला जो जानवर होगा आपने वो वाला सीमन लेना है, ठीक है। ट्रस्टेड जानवर से लेना है, ट्रस्टेड डॉक्टर से लेना है, बात मात डॉक्टर हो और अच्छा जो है ना उनका बैकग्राउंड हो, अच्छा रिकॉर्ड हो उनका, ठीक है। चलते फिरते डॉक्टरों से आपने सीमन नहीं लगवाना अपने जानवर को जी। तो इंसेमिनेट हो गए 10 में से माशाल्लाह अल्लाह के घर से करम हुआ। ये मैं मिनिमम एवरेज बता रहा हूँ, 5 जानवर रह जाएंगे। अगर अल्लाह की तरफ से करम हो जाए तो 6, 7, 8 भी हो सकते हैं। तो बाकी भी 10 में से 9 जानवर हमारे 1 से 2 ट्राइयों में इंसेमिनेट हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आम सीमन और सेक्स सीमन के साथ जानवर की प्राइस में ठीक ठाक फ़र्क आ जाता है। तो जब हम ये जानवर हमारे हो जाएंगे 6 माह के बाद ये जानवर फॉर सेल आप कर सकते हैं, ठीक है। 6 माह के बाद आपने इन जानवरों को फॉर सेल कर दिया तो कुछ 6 माह पे सेल हो जाएंगे, कुछ 7 पे, कुछ 8 पे, कुछ तैयार हो गए। तो ये हमारे अगर हम एक मिनिमम एवरेज लगाते हैं ना, मिनिमम एवरेज जो आजकल है नहीं, जो लोकल जानवर की एक जो हमारा देसी जानवर है क्रॉस में, वो भी 2.5 से 3 लाख में चला जाता है, ठीक है। तो ये तो फिर हमारे अच्छे फ्रीजन क्रॉस जानवर होंगे तो ये 3 लाख प्लस जाएंगे। लेकिन हम इनको एवरेज लगा लेते हैं 3 लाख की ही। तो फिर भी ये हमारे 10 जानवर 30 लाख में जाएंगे। अब इसमें कोई बहुत अच्छा जानवर निकल आएगा वो 4, 4.5 में, कोई 5 की तरफ भी चला जाएगा। कुछ हल्का होगा वो 2.5, पौने 3 पे जाएगा। कोई अल्लाह ना करे ऐसा जानवर भी होगा जो किसी वजह से इंसेमिनेट नहीं हो सकेगा, जो हमें ज़्यादा टाइम रखना पड़ेगा। तो मैं एवरेज इसकी लगा लेता हूँ 30 लाख रुपया। हमारा टोटल एक्सपेंस होगा 20 लाख रुपया और हम जो उसमें से हमें अर्निंग आएगी वो आएगी 30 लाख रुपए। तो ये तकरीबन 1 साल का सर्कल होगा 12 से 14 माह का, जिसमें हम माशाल्लाह एक छोटे से सेटअप पे इस सेटअप पे मुलाजम रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तो मिल्किंग का सिस्टम होगा, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने जो है उनको चारा डालना है, उनकी केयर करनी है, 3 टाइम आपने उनको उनकी फीड देनी है। तो एक हम अगर मिनिमम एस्टिमेट लगाएं ना तो अल्लाह पाक की तरफ से करम रहे, खैर रहे, तो 10-12 माह में आप तकरीबन उससे 12-14 माह में 10 लाख रुपया अर्न कर लेंगे, जो कि एवरेज बनती है 1 लाख रुपया, ठीक है। सिर्फ 2-3 एहतियातें करनी हैं, अच्छी रोज़ी आपको मिल सकती है एक छोटे से सेटअप पे। और लोग कहते हैं इतना कैसे इसमें बचेगा, क्योंकि भाई इसकी जो कॉस्ट है ना, जो इसका ख़र्चा है वो बहुत कम होगा। 10 जानवरों को आप ख़ुद से भी कर सकते हैं, ज़्यादा करना पड़ेगा तो एक मुलाजम रख लेंगे, वो 15-18 हज़ार में आपको एक मुलाजम मिल जाएगा और आप इजीली जो है ना बड़े अच्छे मार्जिन के साथ इसमें से अपनी रोज़ी कमा सकते हैं। घर का सुकून भी होगा, हलाल भी होगा, बरकत भी होगी और एक अच्छा आपका सिलसिला भी बन जाएगा। 1 साल आपको पहला साल थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप एक दफ़ा उसमें उसको साइकिल में ले आएंगे तो फिर माशाल्लाह बड़ा अच्छा हो जाएगा। और जानवर लेते वक्त एक ज़रूरी चीज़ के 6 माह, 7 माह, 8 माह इस तरह जानवर लीजिएगा डिफरेंट एज के, ठीक है। उसमें ये होगा कि आपके जानवर इकट्ठे तैयार नहीं होंगे और आपके पास आहिस्ता आहिस्ता से 1-1, 2-2 जानवर फॉर सेल आएंगे, तो उनको आपको उनकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। ये छोटा सा एक बिज़नेस प्लान था दोस्तों की नज़र। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म हुआ तो 1 से 1.5 माह के अंदर मेरा काम शुरू हो गया है। वो भी इंशाअल्लाह आपको नेक्स्ट किसी व्लॉग में दिखाते हैं। तो 1 से 1.5 माह के अंदर सेम यही वाला सेटअप, यही वाला पैटर्न जो मैंने आपको बताया, इस पे काम शुरू करने जा रहे हैं। साथ में एक प्लॉट पड़ा है, ज़्यादा जगह नहीं चाहिए इसके लिए। आपके पास 12-15 मरले की जगह हो तो उसमें आप ये वाला सेटअप ईज़िली चला सकते हैं, ठीक है। तो दुआओं में याद रखिएगा, जिस भाई का दोस्त हो उसको हम वेलकम करेंगे कि वो हमारे साथ आए और अपना सेटअप शुरू करे। हमारे साथ साथ हम उसको सारा उसके पे व्लॉग बनाते जाएंगे, उसकी डाइट प्लान, उसका ग्रोथ, सारा सेटअप आपको दिखाएंगे। तो बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।